नमस्कार दोस्तों। विदाई के समय प्रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरिता जी बोलती हैं, चिंता न करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि प्रिया की सास सरिता जी कमरे में आती हैं। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। प्रिया को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी कि रिया की तरह ही तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह दिखती हो। फिर ये क्या? प्रिया ने कि शायद रिश्तेदारों का आना जाना है इसलिए ऐसा कह रही हैं माँ। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और घूंघट करके बैठ गई। रिश्तेदारों के जाने के बाद भी सरिता जी हमेशा प्रिया को ससुर जी के सामने घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन सरिता जी के साथ प्रिया खाना खा रही थी। प्रिया को रोटी लेनी थी, घर में कोई और भी नहीं था। प्रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। प्रिया ने अपना हाथ रोटी की तरफ बढ़ाया। सरिता जी बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियां जूठी कर दोगी क्या? बहू का जूठा भी सास ससुर को कोई खिलाता है? इतना तक नहीं जानती तुम? सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रिया के तो भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। प्रिया हमेशा है कि अब मैं नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कभी वह सरिता जी को पलटकर जवाब नहीं देती थी और हमेशा चुप रहकर उनकी बातों को सुन लेती थी। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली प्रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरिता जी सबसे यही बोलती फिरती कि प्रिया तो हमारी बेटी है और हम उसकी माँ। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, वह मेरी बेटी की तरह ही रहती है। एक दिन प्रिया और उनकी ननद रिया किसी बात को लेकर ज़ोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी को गुस्सा आता है, बहू को इतनी ज़ोर से हंसना चाहिए क्या? पड़ोसी भी सुन रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि इनकी बहू कितना ज़ोर ज़ोर से हंसती है, चिल्लाती है, बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर प्रिया से नहीं रहा गया और वह बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बताएं कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि हम बेटी की तरह रखते हैं, और कौन सी बेटियाँ हमेशा घर में घूमती रहती हैं। बेटियों का छुआ खाना कौन सा पिता नहीं खाता? बेटियाँ अपने घर में ज़ोर ज़ोर से हंस बोल भी नहीं सकती हैं क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं हो जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी वह बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी चाहिए, तभी ऐसा कहना चाहिए। सरिता जी के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।